ब्रह्मांड की यात्रा, हमारे सौर मंडल के ग्रहों का रहस्य। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार हूं और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें समय और अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाएगी। ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय और आकर्षक हिस्सा, हमारे सौर मंडल के ग्रह हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये केवल चमकते हुए बिंदु नहीं हैं जिन्हें हम रात के आकाश में देखते हैं। ये विशाल जटिल दुनियाएं हैं जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है, अपने अनूठे रहस्य हैं जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, अरबों वर्षों से ये खगोलीय पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, अपनी धुरी पर घूम रहे हैं और खामोशी से उन नियमों का पालन कर रहे हैं जिन्होंने इस ब्रह्मांड को आकार दिया है। हर ग्रह अपने आप में एक अनोखी दुनिया है जो न केवल आकार और रंग में बल्कि अपनी प्रकृति और रहस्य में भी एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। कुछ चट्टानी और ऊबड़ खाबड़ हैं जो प्राचीन ज्वालामुखियों और विशाल घाटियों से भरे हुए हैं, जबकि अन्य गैसों के विशाल गोले हैं जिनके वायुमंडल में ऐसे तूफान उठते हैं जो हमारी पूरी पृथ्वी को निगल सकते हैं। कुछ झुलसा देने वाली गर्मी में लिपटे हुए हैं तो कुछ इतनी ठंड में जमे हुए हैं कि वहां जीवन की कल्पना भी कठिन है। यह विविधता ही हमारे सौर मंडल को इतना आकर्षक बनाती है। यह दिखाती है कि एक ही तारे के चारों ओर बनने वाली दुनियाएं कितनी भिन्न हो सकती हैं। इस यात्रा में हम प्रत्येक ग्रह पर रुकेंगे, उनके वातावरण में झांकेंगे, उनकी सतहों का पता लगाएंगे और उन वैज्ञानिक खोजों को समझेंगे जिन्होंने इन दूर की दुनियाओं के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। हम देखेंगे कि कैसे ये ग्रह न केवल खगोलविदों के लिए अध्ययन का विषय हैं, बल्कि हमारी अपनी पृथ्वी और उस पर जीवन के विकास को समझने की कुंजी भी है। तो तैयार हो जाइए, अपनी जिज्ञासा को जगाइए, क्योंकि हम सौर मंडल के ग्रहों की इस अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको विस्मय से भर देगी। बुध, सूर्य का निकटतम संदेशवाहक। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है बुध, जो हमारे सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो सूर्य के इतने करीब है कि उसका एक दिन उसके 2 वर्षों के बराबर होता है, और जहां तापमान में इतना अधिक उतार चढ़ाव होता है कि दिन में यह शीशे को पिघला सकता है और रात में ऑक्सीजन को जमा सकता है। इसकी सतह अनगिनत उल्का पिंडों के टकरावों से बने गड्ढों से भरी हुई है जो अरबों वर्षों के ब्रह्मांडीय बमबारी की कहानी कहते हैं। बुध का कोई महत्वपूर्ण वायुमंडल नहीं है जो इसे इन प्रभावों से बचा सके या इसकी गर्मी को रोक सके। ये छोटा सा ग्रह जो सूर्य की प्रचंड गुरुत्वाकर्षण शक्ति में जकड़ा हुआ है, आश्चर्यजनक रूप से तेजी से सूर्य की परिक्रमा करता है। केवल 88 पृथ्वी दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसीलिए इसे प्राचीन रोमनों ने अपने पंखों वाले संदेशवाहक देवता मरकरी का नाम दिया। इसकी तेज गति और सूर्य से निकटता इसे पृथ्वी से देखना भी एक चुनौती बनाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बुध का एक विशाल धात्विक कोर है जो इसके कुल आयतन का लगभग 75% है, जो इसे सौर मंडल के सबसे घने ग्रहों में से एक बनाता है। इसके ध्रुवीय क्रेटरों में जल बर्फ की उपस्थिति ने वैज्ञानिकों को और भी चकित कर दिया है, जो इस झुलसे हुए ग्रह पर एक ठंडा रहस्य प्रस्तुत करता है। शुक्र, दहकता सौंदर्य और रहस्यमयी आवरण। बुध की झुलसा देने वाली दुनिया से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं शुक्र पर, जिसे अक्सर पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और घनत्व लगभग हमारे ग्रह जैसा ही है। लेकिन यह समानता यहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि शुक्र एक ऐसी दुनिया है जो नरक की कल्पना को साकार करती है। यह अपनी चमक और गर्मी के लिए जाना जाता है। वास्तव में यह चंद्रमा के बाद रात के आकाश में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। इसकी यह चमक घने पीले सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के कारण है जो ग्रह को पूरी तरह से ढके रहते हैं, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और इसकी सतह को हमारी नजरों से छिपाए रखते हैं। इन बादलों के नीचे एक ऐसा वातावरण है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जिससे एक अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा होता है। शुक्र की सतह का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है, जो बुध की सतह से भी अधिक गर्म है और इतना गर्म है कि सीसा भी पिघल जाए। वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 90 गुना अधिक है, जो समुद्र में 1 किलोमीटर नीचे के दबाव के बराबर है। रडार मैपिंग ने ज्वालामुखियों, पहाड़ों और विशाल मैदानों से भरी एक दुनिया का खुलासा किया है जो एक सक्रिय भूवैज्ञानिक अतीत का संकेत देती है। शुक्र हमें यह सिखाता है कि कैसे एक ग्रह जो कभी पृथ्वी जैसा रहा होगा, एक विनाशकारी रास्ते पर जा सकता है। पृथ्वी ब्रह्मांड में जीवन का नखलिस्तान।
अब हम उस ग्रह पर आते हैं जिसे हम सब अपना घर कहते हैं, हमारी अपनी प्यारी पृथ्वी, जीवन से भरी एकमात्र झांक दुनिया। यह ब्रह्मांड के विशाल अंधेरे में एक नीला संगमरमर है जो तरल पानी के महासागरों, हरे भरे भूदृश्यों और एक ऐसे वायुमंडल से सुशोभित है जो न केवल हमें सांस लेने योग्य हवा प्रदान करता है बल्कि हमें हानिकारक सौर विकिरण से भी बचाता है। पृथ्वी की स्थिति सूर्य से न तो बहुत दूर और न ही बहुत पास, गोल्डीलॉक्स जोन में इसे जीवन के पनपने के लिए एकदम सही बनाती है। यह एक गतिशील ग्रह है जिसकी टेक्टोनिक प्लेटें लगातार बदल रही हैं, पहाड़ बन रहे हैं और महासागर खुल रहे हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता आश्चर्यजनक है। सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर विशाल व्हेल तक सभी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़े हुए हैं। यह जीवन अरबों वर्षों में विकसित हुआ है जिसने ग्रह के स्वरूप और वातावरण को भी बदल दिया है। हमारे ग्रह की अनूठी विशेषताओं में इसका शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र भी शामिल है जो सौर हवाओं से हमारी रक्षा करता है, और हमारा बड़ा चंद्रमा जो हमारी जलवायु को स्थिर करने में मदद करता है। पृथ्वी का अध्ययन हमें न केवल अपने घर को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है बल्कि यह भी कि जीवन के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है जिससे हमें ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की खोज में मार्गदर्शन मिलता है। यह एक अनमोल रत्न है जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। अध्याय 4, मंगल, लाल ग्रह और भविष्य की आशाएं। पृथ्वी के आरामदायक आलिंगन को छोड़कर हमारा अगला गंतव्य है मंगल, जिसे अक्सर लाल ग्रह कहा जाता है। इसका यह विशिष्ट लाल रंग इसकी सतह पर मौजूद लौह ऑक्साइड या जंग के कारण है। मंगल पृथ्वी से छोटा है और इसका वातावरण बहुत पतला है जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इस पतले वायुमंडल का मतलब है कि यह गर्मी को अच्छी तरह से रोक नहीं पाता। इसलिए मंगल एक ठंडी रेगिस्तानी दुनिया है जिसके ध्रुवों पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ की चोटियां हैं। लेकिन अतीत में ऐसा नहीं था। सबूत बताते हैं कि अरबों साल पहले मंगल पर तरल पानी की नदियां, झीलें और शायद महासागर भी थे जो इसे जीवन के लिए अधिक मेहमान नवाज बना सकते थे। आज मंगल वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष खोजकर्ताओं के लिए एक प्रमुख लक्ष्य है। रोवर्स जैसे कि क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस इसकी सतह पर घूम रहे हैं, प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं और ग्रह के भूविज्ञान और जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं। मंगल पर ओलंपस मॉन्स जैसे विशाल ज्वालामुखी हैं, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, और वैलेस मैरिनेरिस एक विशाल घाटी प्रणाली है जो पृथ्वी के ग्रैंड कैनियन को बौना कर देती है। और हाँ, ये वह ग्रह है जहां भविष्य में इंसान बसने का सपना देख रहा है। मंगल पर मानव मिशन की योजनाएं बन रही हैं, जो मानवता को एक बहुग्रहीय प्रजाति बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम होगा। अध्याय 5, बृहस्पति, सौर मंडल का भीमकाय राजा। अब हम चट्टानी ग्रहों के क्षेत्र से बाहर निकलकर गैस दिग्गजों की दुनिया में प्रवेश करते हैं, और सबसे पहले हम मिलते हैं बृहस्पति से, सौर मंडल के निर्विवाद राजा से। बृहस्पति इतना विशाल है कि इसमें हमारे सौर मंडल के अन्य सभी ग्रह समा सकते हैं और फिर भी जगह बच जाएगी। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, उन्हीं तत्वों से जिनसे हमारा सूर्य बना है। बृहस्पति अपने शक्तिशाली तूफानों और विशाल गैसीय आकार के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सबसे पहचानने योग्य विशेषता ग्रेट रेड स्पॉट है, एक विशाल तूफान जो सदियों से चल रहा है और पृथ्वी से भी बड़ा है। इसके वायुमंडल में अमोनिया क्रिस्टल के रंगीन बादल बैंडों में घूमते हैं जो अविश्वसनीय गति से चलते हैं। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सौर मंडल में सबसे शक्तिशाली है और यह एक तीव्र चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यह ग्रह एक लघु सौर मंडल की तरह है जिसके चारों ओर कम से कम 69 चंद्रमा परिक्रमा करते हैं, जिनमें 4 बड़े गैलीलियन चंद्रमा भी शामिल हैं, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। इनमें से प्रत्येक चंद्रमा अपने आप में एक अनूठी दुनिया है। आयो ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय है, जबकि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल तरल पानी का महासागर हो सकता है, जो इसे जीवन की खोज के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बनाता है। बृहस्पति का अध्ययन हमें ग्रहों के निर्माण और गैस दिग्गजों की प्रकृति को समझने में मदद करता है। बृहस्पति के प्रभुत्व वाले क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए हम सौर मंडल के सबसे प्रतिष्ठित और यकीनन सबसे सुंदर ग्रह पर पहुंचते हैं, शनि। शनि अपनी खूबसूरत अंगूठियों से ब्रह्मांड का गहना लगता है, जो इसे तुरंत पहचानने योग्य बनाता है। ये वलय, जो मीलों तक फैले हुए हैं लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पतले हैं, मुख्य रूप से अरबों छोटे बर्फ के कणों, चट्टानी मलबे और धूल से बने हैं,
जिनका आकार रेत के कणों से लेकर घरों जितना बड़ा हो सकता है। इन वलयों की उत्पत्ति अभी भी बहस का विषय है, लेकिन वे शनि को एक अद्वितीय और लुभावना दृश्य प्रदान करते हैं। शनि स्वयं भी एक गैस विशाल है जो बृहस्पति के समान हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। हालांकि यह कम सघन है। वास्तव में शनि इतना कम सघन है कि यदि आप इसे रखने के लिए पर्याप्त बड़ा बाथटब पा सकते हैं तो यह तैर जाएगा। बृहस्पति की तरह शनि का भी एक अशांत वातावरण है जिसमें तेज हवाएं और तूफान आते हैं। हालांकि वे उतने स्पष्ट नहीं होते जितने बृहस्पति पर होते हैं। शनि के भी कई चंद्रमा हैं, जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प है। टाइटन सौर मंडल का एकमात्र चंद्रमा है जिसका घना वातावरण है और इसकी सतह पर तरल मीथेन और ईथेन की नदियां, झीलें और समुद्र हैं, जो इसे एक अजीब और अद्भुत दुनिया बनाते हैं। शनि के शानदार वलयों को पीछे छोड़ते हुए हमारी यात्रा हमें सौर मंडल के और भी ठंडे और दूरस्थ क्षेत्रों में ले जाती है, जहां हम यूरेनस से मिलते हैं। यह दूर और रहस्यमय बर्फीले दिग्गजों में से एक है जिनकी दुनिया आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। यूरेनस अपने हल्के नीले हरे रंग के लिए जाना जाता है, जो इसके ऊपरी वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण होता है, जो लाल प्रकाश को अवशोषित करती है और नीले हरे प्रकाश को परावर्तित करती है। यह बृहस्पति और शनि जैसे गैस दिग्गजों से अलग है क्योंकि इसमें चट्टान और बर्फ का एक बड़ा कोर है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी बर्फ भी है। यूरेनस की सबसे अजीब और अनूठी विशेषता इसका अत्यधिक अक्षीय झुकाव है। जबकि अधिकांश ग्रह अपनी धुरी पर लगभग सीधे घूमते हैं, यूरेनस लगभग 98 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसका अर्थ है कि यह अनिवार्य रूप से अपनी तरफ लेटा हुआ सूर्य की परिक्रमा करता है। इस असामान्य झुकाव के कारण इसके मौसम भी अत्यधिक होते हैं, जिसमें प्रत्येक ध्रुव 42 वर्षों तक लगातार सूर्य के प्रकाश में और फिर 42 वर्षों तक लगातार अंधेरे में रहता है। यूरेनस के भी पतले काले वलयों का एक समूह है और 27 झांक चंद्रमा हैं, जिनके नाम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप के पात्रों पर रखे गए हैं। यह बर्फीला दैत्य हमें ग्रहों की विविधता और अप्रत्याशितता की याद दिलाता है। हमारी सौर मंडलीय यात्रा का अंतिम ग्रह नेपच्यून है, जो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यूरेनस की तरह यह भी एक बर्फीला विशालकाय है, दूर और रहस्यमय, जिसकी दुनिया आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। नेपच्यून अपने गहरे, जीवंत नीले रंग के लिए जाना जाता है, जो यूरेनस की तुलना में अधिक तीव्र है। हालांकि दोनों के वायुमंडल में मीथेन मौजूद है। यह अतिरिक्त नीलापन किसी अज्ञात वायुमंडलीय घटक के कारण हो सकता है। नेपच्यून पर सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो सकती है। ये ध्वनि की गति से भी तेज है। नेपच्यून के वायुमंडल में विशाल काले धब्बे भी देखे गए हैं, जैसे कि ग्रेट डार्क स्पॉट, जो बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट के समान तूफान प्रणालियां हैं। हालांकि वे अधिक क्षणभंगुर प्रतीत होते हैं। नेपच्यून के भी पतले वलय हैं और 14 झांक चंद्रमा हैं। इसका सबसे बड़ा चंद्रमा ट्राइटन विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि यह एक प्रतिगामी कक्षा में घूमता है, ग्रह के घूर्णन की विपरीत दिशा में, और इसकी सतह पर नाइट्रोजन बर्फ के गीजर फूटते हैं, जो इसे सौर मंडल के सबसे ठंडे झांक पिंडों में से एक बनाते हैं। नेपच्यून की खोज, जो गणितीय भविष्यवाणी के माध्यम से हुई थी, मानव सरलता और ब्रह्मांड को समझने की हमारी अतृप्त इच्छा का एक प्रमाण है। और इस प्रकार नेपच्यून के बर्फीले किनारों से हमारी यात्रा हमारे सौर मंडल के ग्रहों के माध्यम से समाप्त होती है। बुध की झुलसा देने वाली सतह से लेकर नेपच्यून की तूफानी गहराइयों तक हमने विविध और विस्मयकारी दुनियाओं का सामना किया है। प्रत्येक ग्रह एक कहानी है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और मानव ज्ञान की सीमाओं का एहसास कराता है। ये खगोलीय पिंड केवल प्रकाश के बिंदु नहीं है, बल्कि जटिल प्रणालियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य है, जो हमें ब्रह्मांडीय नाटक के विशाल मंच पर अपनी भूमिका पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। इन ग्रहों का अध्ययन हमें न केवल उनके बारे में बताता है, बल्कि हमारे अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। यह हमें उन नाजुक परिस्थितियों को समझने में मदद करता है जिन्होंने जीवन को पनपने दिया, और यह हमें उस जिम्मेदारी की याद दिलाता है जो हमारे पास इस अनमोल नखलिस्तान को संरक्षित करने की है। विज्ञान की खोज एक सतत यात्रा है और सौर मंडल के रहस्य हमें चुनौती देते रहते हैं, हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते रहते हैं और हमें अज्ञात की ओर धकेलते रहते हैं।
अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत सारे रहस्य सुलझाने बाकी हैं। जैसे ही हम अपनी टकटकी आकाश की ओर उठाते हैं, आइए हम उस आश्चर्य को याद रखें जो हमने इन दूर की दुनियाओं की खोज में महसूस किया है। ब्रह्मांड विशाल है और हमारे अन्वेषण अभी शुरू हुए हैं। अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो याद रखें कि वहां उन चमकते सितारों के बीच ऐसी दुनियाएं हैं जो अपनी कहानियां बताने की प्रतीक्षा कर रही हैं, जो हमें यह समझने के लिए प्रेरित कर रही हैं कि हम कौन हैं और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। खोज जारी है।